भागवती कथा का श्रवण करा रहे हैं और उन्हें भक्ति देवी की महिमा के बारे में, भक्ति देवी की महिमा का गुणगान करते हैं और बताते हैं कि देवर्षि जब भक्ति देवी से मिले, भक्ति देवी कहे जा रही हैं कि महाराज आप हम पर कृपा करें और मेरे पुत्रों को युवक, उन्हें वृद्धावस्था से मुक्त करें, युवक बना दें। तब देवर्षि नारद जी महाराज कहते हैं देवी आप चिंतित न हो, आपके पुत्र शीघ्र ही युवा अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। भक्ति देवी ने कहा महाराज एक बात, एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? बोले कहीं क्या प्रश्न है? बोले महाराज आज मेरे पुत्रों की जो स्थिति है मैं यही मानती हूँ कि यह सब कुछ राजा परीक्षित के कारण हुआ है। देवर्षि ने कहा कि देवी राजा परीक्षित ने क्या कर दिया? आपके पुत्र वृद्धावस्था को प्राप्त हुए तो बोले वाह, इस कारण से क्योंकि राजा परीक्षित चाहते तो कलयुग होता ही नहीं, कलयुग का अंत कब का हो जाता है, लेकिन उन्होंने कलयुग को नहीं माना, इसलिए आज उसके कारण मेरे पुत्र की यह दशा हो गई। भक्ति देवी जब इस प्रकार से कहती है, देवर्षि ने कहा आपने तो सत्य कहा कि कलयुग को राजा परीक्षित मारने जा रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी कारणवश छोड़ दिया और उसका बहुत बड़ा कारण है। भक्ति देवी ने कहा बताएं क्या कारण है, हम भी जानना चाहते हैं क्यों उन्होंने छोड़ दिया, क्यों नहीं मारा उसे। तो कहते हैं कि जब राजा परीक्षित कलयुग को मारने जा रहा था, जब कलयुग आया, क्योंकि भगवान का जब भगवान अपने धाम को गए, इधर कलयुग आ गया, कलयुग को आते ही राजा परीक्षित जैसे मारने जा रहे थे, सोई कलयुग आकर के चरण पकड़ लिया। कलयुग ने कहा महाराज आप हमें न मारे, छोड़ दे, आपको मुझ में सारे अवगुण नजर आते हैं, आप मेरे अवगुणों को देखते हैं, एक बार मेरे गुणों को भी तो देखें। राजा परीक्षित ने कहा कि तुम्हारे अंदर कोई गुण भी है? मुझे तो नहीं लगता, तुम अवगुण से ही परिपूर्ण हो, तुम्हारे जैसा दुष्ट दुराचारी मैंने आज तक नहीं देखा, और मैं अपने राज्य में तो रहने नहीं दूंगा, मैं जीवित नहीं छोड़ने वाला। बोले महाराज मेरे अंदर एक ऐसा गुण है जो कि मेरे सभी अवगुणों पर भारी है। बोले कि वह गुण क्या है, आप हमें बताएं, वह कौन सा गुण है? तो कलयुग ने बताया महाराज मेरे अंदर वह गुण है जो कि इस कलयुग में, मेरे इस युग में भगवान के भक्तों की मुक्ति का एक साधन है, वह एकमात्र ही साधन है जो कि सरल है। बोले कि वह क्या है? तो कहते हैं महाराज कि कलयुग केवल नाम आधार है। कहते हैं कि कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कहते हैं महाराज कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। यह मुझ में यह गुण है कि मेरे युग में पहले क्या होता था कि यद फलम नास्ति तपसा और नयोगेन समाधिना,
और तत्फलम लभते सम्यक और कलौ केशव कीर्तना। पहले लोग तपस्या करते थे, समाधि लगाते थे, फिर कभी भगवान का भजन करने से कभी भगवान प्राप्त भी होते थे तो नहीं भी होते थे। लेकिन इस कलयुग में केवल भगवान का हरि नाम करने मात्र से, भगवान का नाम संकीर्तन करने मात्र से ही भक्त को भगवान की प्राप्ति होगी। वो भगवान के धाम हो जाएगा, भगवान की भक्ति को और उनके प्रेम को प्राप्त कर सकता है। यह बहुत विशेष गुण है। तब भक्ति देवी समझ गई कि यह तो विशेष गुण है, बोले कि इसी कारण से उन्होंने उसे छोड़ दिया, क्योंकि एक तो उसका यह गुण था और दूसरा शरणागत। वह राजा परीक्षित के शरण में आ गया था और शरणागत को तो वैसे भी नहीं मानना चाहिए जो बिना अस्त्र शस्त्र का हो, इसलिए उन्होंने उसे छोड़ दिया। भक्ति देवी प्रार्थना करती हैं, देवर्षि नारद जी महाराज के उनकी महिमा का वर्णन करती हैं कि महाराज आपकी महिमा इतनी बड़ी है, आप कृपा करें। आपकी कृपा से इतने बड़े बड़े भक्त आपके भगवत प्राप्त किए हैं, आपकी महिमा कम थोड़ी है। देवर्षि ने कहा देवी हमने ऐसा क्या कर्म किए हैं, ऐसा कौन सा काम कर दिया जो कि मेरी महिमा बहुत है। मेरी कोई महिमा नहीं है, मैं तो एक साधारण हूँ, एक भक्त हूँ। जैसे ही इतना कहा तो भक्ति देवी कहने लगे महाराज मैं बताती हूँ कि आपकी महिमा क्या है, आपके बारे में मैं स्वयं बताती हूँ। और भक्ति देवी उनकी महिमा के बारे में बताने लगी और कहते हैं कि जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलैया ध्रुव पदम प्रिया तो या कृपा तो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्म पुत्रम नतास्मि ब्रह्म पुत्रम नतास्मि। कहते हैं जयति जगत मायाम यस्य काया धवस्ते और वचन रचन में एकम केवलम चाकलैया। कहते हैं महाराज आपकी कृपा से कयाधु पुत्र प्रहलाद जी महाराज बाल्यावस्था में ही भगवान का दर्शन कर लिए, भगवत प्राप्ति कर लिए। जब माता के गर्भ में थे तभी भगवान के स्वरूप को, उनकी महिमा को जान गए। देवर्षि नारद जी महाराज माता के गर्भ में ही उन्हें भगवान की प्राप्ति का मार्ग बताए थे, उनको भक्ति के बारे में बताए थे। आपकी कृपा से सुनीति पुत्र ध्रुव जी महाराज जो राजा उत्तानपाद के श्रेष्ठ पुत्र थे, उन्होंने 5.5 वर्ष की आयु में भगवान की प्राप्ति की, भगवत प्राप्ति उन्होंने कर ली। तो यह कृपा ही तो है। और ऐसे सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्र ऐसे ब्रह्मा जी के पुत्र श्री देवर्षि नारद जी महाराज को बार-बार नमन करते हैं। श्री सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों से कहे जा रहे हैं, इधर राजा परीक्षित, इधर भक्ति देवी और देवर्षि नारद जी महाराज आपस में बात कर रहे हैं। देवर्षि नारद जी महाराज उनके पुत्रों को उठाने का प्रयत्न करते हैं, बार-बार उनको उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं, मुख से जगाए, हिला डुला के जगाए, बारंबार वेद वेदांत गीता का बारंबार पाठ किया, लेकिन फिर भी वह दोनों बालक जगते नहीं हैं। और जब बार-बार गीता का वेद वेदांत का पाठ करने से भी वह दोनों जगेंगी तो क्षण मात्र के लिए, क्षण मात्र के लिए जगह, जब तक पाठ होता उठ के बैठ जाते और फिर जमाई लेकर के सो जाते।
बड़ी चिंतित हुए, भगवान का चिंतन किए और तभी देववाणी सुनाई दी। देववाणी ने कहा कि हे देवर्षि, ये दोनों बालक ऐसे नहीं जगने वाले, आप जाएं और जाकर के सत्कर्म करें। आप सत्कर्म करें, सत्कर्म के प्रभाव से ये दोनों बालक अवश्य जग जाएंगे। देवर्षि को सत्कर्म का अर्थ क्या होता है पता ही नहीं है। देवर्षि कहे जा रहे हैं कि यह सत्कर्म क्या होता है, आप हमें बताएं तो। देववाणी ने कहा यह मैं नहीं बता सकता, यह तो संतों के द्वारा पता चलेगा। देववाणी समाप्त भई, वह वहीं पर तीनों को छोड़े और चल पड़े सत्कर्म के बारे में जानने के लिए। जाकर संतों से पूछा, बड़े बड़े भक्तों से पूछा, लेकिन सत्कर्म के बारे में कोई बताया ही नहीं। क्योंकि सभी संत सोचने लगे जब स्वयं ब्रह्मा पुत्र देवर्षि नारद जी महाराज को नहीं पता तो हम कौन होते हैं इसके बारे में वर्णन करने वाले। किसी ने उन्हें बताया नहीं। मां से आगे बढ़े, सोचने लगे जाते हैं बद्रिकाश्रम, जाके भजन पूजन करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे और वहीं से पता चलेगा कि सत्कर्म है क्या। बोले कि ठीक है। अब मार्ग में जाने लगे तो पुनः उनका मिलन सनकादिक ऋषियों से ही हुआ। जो चारों भाई थे उन्हीं से उनका मिलन होता है। और जब चारों भाइयों से मिले तो कहने लगे भैया हम तो धन्य हो गए कि आपके दर्शन हुए। अब मैं जानता हूँ कि आप अवश्य बताएंगे कि सत्कर्म होता क्या है। बोले कि क्या है सत्कर्म। बोले देवर्षि आप केवल सत्कर्म के बारे में जानने के लिए तैयार हैं। बोले हाँ, आप हमें शीघ्र बताएं कि सत्कर्म होता क्या है। बोले कि हम आपको बताते हैं कि सत्कर्म का अर्थ क्या है। बोले कि हे देवर्षि सत्कर्म कुछ और नहीं है, सत्कर्म भागवती कथा है। श्रीमद् भागवत महापुराण ही सत्कर्म है, ज्ञान यज्ञ ही सत्कर्म है। आप इसे करें ये दोनों बालक करके बैठ जाएंगे। देवर्षि बड़े आश्चर्य में पड़ गए और कहते महाराज हमें नहीं लगता, मैंने इतना प्रयत्न किया, वेद वेदांत गीता का बारंबार पाठ किए तब तो उठे नहीं। आप कह रहे हैं कि भागवत कथा सुनाने से उठ जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि उठने वाले हैं। सनकादिक ऋषियों ने कहा देवर्षि लगता है आप भागवती कथा की महिमा को जानते नहीं हैं, आप उसको पहचानते नहीं हैं, इसी कारण से ऐसे बोल रहे हैं। यह भागवती कथा कुछ साधारण ग्रंथ नहीं है, यह इन सभी वेद वेदांत सभी शास्त्रों का, सभी पुराणों का, सभी वेदों का, सभी उपनिषदों का, इन सभी का सार तत्व है। इन सभी से भले नहीं उठे लेकिन इससे अवश्य उठ जाएंगे। बोले कि वह कैसे। कहते हैं कि महाराज जिस प्रकार से जैसे दूध होता है ना, जैसे घी है, घी किससे बनता है, दूध से बनता है ना। और बाई चांस ऐसा हो जाए कि हमारे घर में महाराज कोई ब्राह्मणी आ जाए, हमें उन्हें पूड़ियां तल के खिलानी है घी में, और घी तो घर में है नहीं, तो क्या दूध से ही तो घी बनता है। क्या दूध में पूड़ियां तलेंगे तो तलेंगी पूड़ियां, हाँ नहीं। मुझे तो लगता है कि पूड़ी दूध से ही बनता है, घी तो दूध में तला जा सकता है, लेकिन नहीं होने वाला। सत्य कह रहे हैं आप, दूध में हम अपने कार्य नहीं कर सकते। और क्यों नहीं कर सकते, भले ही वह दूध से ही घी बनता हो, क्योंकि घी क्या है, वह दूध का
उसका निचोड़ है। क्योंकि दूध से दही बनाएंगे, मक्खन बनाएंगे, फिर तो घी बनेगा। तो यह दूध का सार होता है, उसका निचोड़ घी होता है। जब तक घी नहीं रहेगा हम अपने कार्य को नहीं कर सकते। और भागवती कथा क्या है? यह सभी पुराणों का, सभी शास्त्रों का निचोड़ है। अभी तक तो वेद वेदांत का कर रहे थे तो नहीं उठे, और अब यह तो सार तत्व है। भागवती कथा का श्रवण कराए, दोनों उठ करके बैठ जाएंगे। देवर्षि समझ गए और कहते महाराज अब आप ही हमें सुना दें इस भागवती कथा का श्रवण, आप स्वयं ही मुझे करा दें। मैं आपके मुखार बिंद से ही इस भागवती कथा का श्रवण करना चाहता हूँ। वो वक्ता बनकर के बैठ गए, यह श्रोता बनकर के बैठ गए। और जब दोनों बैठ करके भागवती कथा कहते महाराज कहाँ पर किया जाएगा? तो कहते कि हरिद्वार में किया जाएगा। उस भागवती कथा का आयोजन उन्होंने हरिद्वार में किया। हरिद्वार में गंगा नामक तट पर किए, क्योंकि वहाँ पर बड़ा अच्छा वातावरण रहेगा। हम घर पर करेंगे तो वहाँ पर कुछ लोग ही आएंगे, जिसे बुलाएंगे वही आएंगे। लेकिन तीर्थ में तो यह बात नहीं होती है, क्योंकि तीर्थ में तो बिना बुलाए भी लोग आते हैं। होता है कि नहीं? आप किसी तीर्थ में करें और घर पे करें तो बड़ा अंतर है। घर पे जिसे आप बुलाएंगे वही आएंगे, जिसे नहीं बुलाएंगे वह कहेंगे कि हमें तो बुलाया नहीं तो जाएंगे। लेकिन वही तीर्थ में होता है तो वहां पर बुलाए चाहे ना बुलाए, लेकिन दौड़े हुए जाते हैं। गिरी महाराज इस तीर्थ में भागवत कथा हो रही है। बोले वहां पर जितने देवी देवता हैं सभी विद्यमान हो जाएंगे, सभी नदियां मूर्तिमान होकर के कथा श्रवण करेंगे, सभी संत आएंगे, सभी देवी देवताओं का पदार्पण होगा। बोले कि वहां पर अधिक व्यवस्था करने की भी आवश्यकता नहीं है। बड़ वृक्ष बना हुआ है, चबूतरा बना है, उस पे मैं बैठ जाऊंगा और ठंडी ठंडी सी रेते हैं, माता गंगा का तट है, उसमें सभी के सभी भक्त बैठ जाएंगे। किसी आसन की आवश्यकता नहीं। चल पड़े, सभी देवता सुने तो वह भी चल पड़े कि हमारे प्रभु की कथा हो रही है, हम भी चले। सभी भक्त सुने, संत सुने, जितने भी थे भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, सभी की सभी तीर्थ क्षेत्र में हरिद्वार को जाने लगे। और जो नहीं आ रहे थे, जैसे कुछ लोग ऐसे थे जो कि कह रहे थे अरे महाराज हमने तो सुना है। जैसे ऐसा होता है ना कि अगर भागवती कथा कहीं सुने रहो तो यह होता है कि अभी तो सुने हैं, बदल थोड़ी जाएगा तुरंत। भागवती कथा तो वही रहेगी। तो अभी सुने हैं, हम तो सब सुने रहे हैं, अब नहीं सुनना। लेकिन ऐसा नहीं, जितने बार सुनेंगे उतने बार सुनने का अलग अलग फल है। अगर एक बार कथा श्रवण करें और कथा श्रवण से एक भी बात, एक भी ज्ञान आपने अपने जीवन में उतारा, उसका अनुसरण किया, तो फिर वह हमें भगवान की भक्ति की ओर ले जाता है। तो वही जो लोग नहीं आ रहे थे, भृगु ऋषि उन्हें भी पकड़ के ले आ रहे हैं। अरे चलो चलो सो, चल करके देखो, मेरे प्रभु की कथा है, बड़ी मधुर है, एक बार सुनोगे तो बार बार सुनना चाहोगे। सभी को लेकर के जा रहे हैं। भागवती कथा प्रारंभ हुई, कथा श्रवण कराने लगे। बोले महाराज यह महापुराण है, इसकी कोई तुलना नहीं कर सकता। चाहे तीर्थ हो, चाहे कोई भी स्थान हो, कोई भी नदी हो, इस भागवती कथा की तुलना नहीं कर सकते। और ये भागवती कथा तो ऐसी है कि इसके सामने योगा गर्जति सप्ताह हो और ज्ञाना ज्ञानच गर्जति और किम भ्रूमो गर्जनम तस्य और रे रे गर्जति गर्जति। इसके सामने किसी भी पुराण, शास्त्र, वेद, उपनिषद किसी की भी गर्जना काम नहीं करती, सब समाप्त हो जाती है। यह भागवती कथा ऐसी है कि महाराज उन पापियों को भी
मुक्त कर देती है। जो मानव जिन्होंने जन्म से लेकर के मृत्यु समय तक, क्योंकि जो बालक अनाज आज जन्म मात्रमपि एन सठेन किंचित चित्तम विदाय हि तदो दयते विवेक चांडाल बच्च खर बद वत तेन नीतम और मिथ्या स्वजन्म जननी जनी दुख भाजा। कहते आजन्म मात्रमपि एन सठेन किंचित, जो जन्म से लेकर के पूरा आजीवन, जन्म से लेकर के मृत्यु समय तक कभी भी भगवान का नाम नहीं लिया, कभी भी भगवान का ध्यान नहीं किया, उसका जीवन तो व्यर्थ है ही। कहते हैं कि बहुत चांडाल बच्चे खर बदबद नीतम, वह एक चांडाल के समान होता है जो भगवान के नाम का श्रवण ना करे, भगवान का नाम ना ले, और वह स्वयं तो महाराज अपना जीवन व्यर्थ गंवा दिया, वह तो स्वयं तो नरक में जाएगा ही, लेकिन साथ ही साथ मिथ्या स्वजन्म जननी और जनी दुख वाली, वह स्वयं का जीवन तो व्यर्थ किया, साथ ही साथ उसकी जो जननी है, जो माताएं हैं, उनका भी जीवन व्यर्थ चला जाता है। ऐसे दुष्ट दुराचारी पुत्र को जन्म देने के कारण। और जब इस प्रकार से कहते हैं कि भागवती कथा की महिमा के बारे में बताई जा रहे हैं कि इस भागवती कथा को अगर कोई मरण काल के समय में भी अगर इस भागवती कथा को श्रवण कर ले तो वह भी मुक्त हो जाता है। और इतना ही नहीं, अगर इस भागवती कथा को इसके एक श्लोक नहीं, अगर आधा श्लोक भी अगर किसी के कर्ण में पड़ जाता है ना, तो वह भी मुक्त हो जाता है। और जो इस भागवती कथा को स्वर्ण के सिंहासन पर रख करके किसी ब्राह्मण को दान देते हैं तो उसकी तो सायुज्य मुक्ति हो जाती है, वह तुरंत भगवान के भगवत धाम को चला जाता है। ऐसी मुक्ति प्रदायक यह भागवती कथा है और पापों को नष्ट करने वाली है। बल्कि तभी जब भागवती कथा के महात्म्य का श्रवण करा रहे थे सनकादिक ऋषि, तो अंत में बड़ा आश्चर्यजनक दृश्य देखने को मिला। क्या मिलता है? कहते हैं महाराज, भागवती कथा की महिमा से, भागवती कथा की कृपा से, कथा के मध्य में स्वयं भक्ति देवी प्रकट होकर के अपने दोनों पुत्रों के संग में दिव्य नृत्य करना प्रारंभ कर देती है। और जैसे ही नृत्य करना प्रारंभ कर सभी भक्त देखते ही रह गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। भक्ति देवी दिव्य नृत्य कर रही है और गाने किए जा रहे हैं। कहते हैं कि भक्ति सुतौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासे। भक्ति सुतौ महाराज कि भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा और प्रेमयी करूपा सहसा विरासे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे और नाते नामानि मुहुर्वरन्ति। भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करते भये भक्ति देवी
भागवती कथा की महिमा का प्रभाव वह कथा के मध्य में प्रकट भई कीर्तन करना प्रारंभ कर दिया। बड़े ही प्रेम के साथ में भक्ति देवी कीर्तन करती हैं, भगवान का भजन करती हैं। आइए हम सभी भी कुछ क्षण भगवान के हरि नाम का सत्संग करते हैं और आज की वाणी को भी यहीं पर विराम करते हैं। आगे की कथा कल श्रवण करेंगे, तत्पश्चात आरती प्रारंभ करेंगे। बड़े ही प्रेम के साथ भक्ति देवी नृत्य करते हुए गाने कर रही हैं और कहते हैं प्रेम से, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। सभी लोग भाव से ताली की सेवा करते रहो। ब्रज नाच जिसकी चितवन पर, 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 कजरीली तिरछी नैनन पर, कजरीली तिरछी दोनों रस से भरे कपोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमन 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 हरि बोल। बोलिए राधा रमन भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।
लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाए। ओम हरे प्रजननम में अस्तुत सबेरध्वं सर्वगाढं स्वस्ताये आत्मसने प्रजासने लोकशन्य भयसने अग्निं प्रजामस्मै करोत्वन्नं पयोरे तो अस्मासु भक्ता। श्री के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री के बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, माँ की बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री के बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट कान्हा शीश पे सोहे, मोर मुकुट कान्हा शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि मैं तो बल बल जाऊं, सीमा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री की बिहारी तेरी आरती गाऊं, सीमा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, चरणों में मैं शीश नवाऊं, सीमा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री राधा रमन तेरी आरती गाऊं, श्री राधा रमन तेरी आरती गाऊं, दास अनाथ के नाथ आप हो, 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 उन्हें चरणों में मैं दर्शन पाऊं, सीमा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं, सीमा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं, सीमा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, प्यारे आरती गाऊं, प्यारे आरती गाऊं, भोले वृंदावन वाके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार, जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय हो रामलला सरकार की, जय हो हनुमान जी महाराज की,
संतन जय भक्तन जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवताभिवन्दनम् आरोग्याते आत्माभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनं भौमो निधाय आरार्तिघृतं पुष्पाञ्जलिः हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा ओम मासेन जगमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहराकं महिमानः सदन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् हरिः ओम् हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो सुखदेवः प्रचोदयात् सेवन्तिका वकुलचन्द्रं भगपाटलाब्जै पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरी वीसि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद सुमन सुगन्ध सुमङ्गलय सुमन सुबोधि विचार पुष्पांजलि अर्पण करो गोपाल करो स्वीकार हे नाथ करो स्वीकार नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः इदं मन्त्र पुष्पांजलिं समर्पयामि प्रणमामि नमस्करोमि। ओम पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवा त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भव त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव। सब कुछ दीना अपने भेंट करो क्या नाथ नमस्कार की भेंट है प्रभु जोड़ के दोनों हाथ प्रभु जोड़ के दोनों हाथ। ओम छायाचनां समर्पयामि। भागवत महापुराण की भागवत महापुराण की वृंदावन बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की यमुना मैया की तीर्थराज प्रयाग की गंगा मैया की सब संतन की सब भक्तन की सब वैष्णवन की सब विप्रन की अपने अपने गुरुदेव भगवान की अपने अपने माता पिता की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं वा भवेत्। ओम शान्ति 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 सर्वत्र शान्तिर्भवतु मंगलमस्तु शुभं भवतु। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और आरती प्रसाद लेकर के सभी लोग अपने अपने गंतव्य को प्रस्थान करेंगे। राधे श्याम। और कल कथा का समय दोपहर 3 बजे से है।